तू मेरा चाबी दे तो आन। आज तो चाबी नहीं दूंगा मैं। चाबी दे दे यार, मजाक मत कर, गाड़ी लेके मुझे बहुत दूर जाना है। मजाक वाला। अच्छा एक बात हमको ये बताओ, चाबी तुम्हारा इसलिए के लिए हो तो इतना दुखी क्यों रहता है? ये दाढ़ी उड़ी इतना क्यों बड़ा लिया? बाबा बनना है मुझे, इसलिए दाढ़ी बना रखा हूँ। क्यों बाबा बनेगा? तुम्हारा एक वीडियो के बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो क्या करूँ मैं? क्या है उसका सच्चाई कुछ तो बताओ। तू जान के क्या करेगा उसका सच्चाई? कि तेरा ही वीडियो है ना जो वायरल चल रहा है अभी एक। हाँ। वही वीडियो बताओ, ये वीडियो क्या है, सच्चाई क्या है इस वीडियो में? तू मेरा बर्बादी का किस्सा जान के करेगा क्या? बर्बादी का किस्सा इसलिए के जानना चाहता हूँ, तेरा ही वो वीडियो है ना? हाँ मेरा ही वीडियो है। तो उस वीडियो मेरा पर्सनल है। तो वही चीज में पर्सनल आखिर तुम वीडियो बनाए हो, आपका ही वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो के बारे में हमें बताओ कुछ। तू मेरा किस्सा जान के करेगा क्या? क्यों नहीं? चाबी तो मैं जाऊँ? चाबी तो नहीं मिलेगा जब तक तुम नहीं बताएगा। तू जानना चाहता है मेरे बारे में? हाँ जानना चाहते, पब्लिक जानना चाहते। जब तेरा वीडियो वायरल हो रहा है, देखा है वायरल पूरा एकदम चल रहा है। तो शांति से बैठ, मैं तेरे को बताता हूँ, सारा कहानी बताता हूँ शुरू से लेके अंत तक, ठीक है? जब मेरा शादी हुआ था, ठीक है, तो मेरा भाई, मेरा फूफा, मेरा मामा और मेरे गांव का 2 अगुआ, ठीक है, जिसका नाम है जोगिंदर यादव, एक का नाम है जोगिंदर महतो है और शिवोर यादव है, समझा? ये लोग गया था देखने के लिए और उसमें मैं अपना दोस्त को भेजा था, जो उसको ड्राइवर के तौर पे, ठीक है। ये लोग देखा, मेरा दोस्त पहले ही मना कर दिया कि मेरे को लड़की पसंद नहीं, अगर शादी तू करता है अपने माँ बाप की मर्जी से तो तू अपना तू जानेगा। मैं ना शादी में जाऊंगा ना बाराती में जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे पापा को ये लोग झांसा दिया, भाई को बोला कि ऐसा है बीए पास करोगे ना आप तो गौतम बाबू आपको मैं सरकारी नौकरी लगा दूंगा। हाँ, ठीक है। मैं सरकारी नौकरी लगा दूंगा। तो मेरा भाई बच्चा दिमाग का आदमी इनके बातों में आ गया, समझा? ठीक है। इसका बच्चा दिमाग का है तो इसको जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मान लिया कि ठीक है मैं बीए पास कर जाऊंगा, मेरे को सरकारी नौकरी लगा देगा। ये बात किसने बोला? मेरा ससुर लोग बोला इनको। अच्छा। कि गौतम बाबू आप बीए पास कीजिएगा ना तो आपको मैं सरकारी नौकरी लगा दूंगा। ये बात कब बोला गया? जब ये लोग देखने गए थे लड़की। हाँ, तो आपका भाई का शादी हो जाएगा ना यहाँ, तो मैं नेतागिरी में हूँ, आपको सरकारी नौकरी मैं लगवा दूंगा। ऐसे कैसे कोई किसी का बिना पढ़े लिखे आदमी को कैसे कोई सरकारी नौकरी लगवा देगा? वो बीए कर रहा है ना, तो मैं सरकारी नौकरी। हम तो ड्राइवर आदमी है, हमें तुम्हें कोई बोलेगा सवाल जवाब करेगा? वो तो गाँव में रहा, उसका दिमाग में तो भूसा भरा पड़ा है। हमसे तुमसे कोई पूछेगा कि हम तुमको सरकारी नौकरी लगा देंगे, हम तुम क्या सवाल जवाब करोगे? कहोगे कि तुम्हारा बहू का नौकरी नहीं है, तुम्हारे बेटे का नौकरी नहीं है, तुम्हारे बेटी का नौकरी नहीं है, तो हमारा क्या नौकरी लगाओगे? तुम तो इस तरह से सवाल जवाब करोगे। वो बच्चा दिमाग का आदमी, वो क्या सवाल जवाब करे उससे? एक बार बताओ, किसी के हाथ में सरकारी नौकरी थोड़ी है जो कि वो किसी को सरकारी नौकरी दे देगा। हाँ लो भाई, तो वही समझ के दिया ना कि बाजार में टोकरी में बैगन जैसे बिकता है, ले आके दे देंगे गौतम बाबू को झोली में। गौतम बाबू को पढ़ा लिया इसने। गौतम बाबू को आ गया कि साला अगर जिंदगी झंड होगा तो मेरे भाई का होगा। गौतम बाबू सुन, पहले सुन। अब जब सुनने बैठा है तो सही से सुन। गौतम बाबू को क्या लगा दिमाग में कि अरे भाई अगर जिंदगी झंड होगा तो मेरे भाई का होगा, मेरा थोड़ी ना होगा, मेरे को तो सरकारी नौकरी मिलेगा। अच्छा। उसके दिमाग में ये घुस गया। ये लोग जो जो कहा वो मान लिया, ठीक है। मेरा केरबा वाला फूफा वहां से देख के आया, ये लोग पहले बार में धोती पहनने को तैयार, पर मेरा दोस्त मेरे को फोन करा कि मेरे को लड़की पसंद नहीं है। तो मैं तेरे को पसंद नहीं तो समझ ले मेरे को भी पसंद नहीं, तुम लोगों को रिटर्न लेके आ। ये लोग धोती पहनने को तैयार थे। मेरा दोस्त बोला कि ये लोग धोती पहनने को तैयार है, उसको बोल के अभी लड़का बोला है कि मुझे पसंद नहीं है। पहले उस लोगों को यहाँ बोला, वो लोग आया। मेरा फूफा क्या तांडव कर रहा है, उस घर में अगर शादी नहीं करेगा तो मैं कहीं लड़की देखने नहीं जाऊंगा। मैं कहा ऐसा क्यों? तू इतना अच्छा घर खानदान है, इतना अच्छा है, सरपंच है, ये है, जीता हुआ है, हाँ अच्छा घर परिवार है, तो तुमको किस चीज से दिक्कत? हम कहे कि हाथी का कोई बच्चा बोला है, बंदा कि बोल रहा है कि हाथी का बच्चा है। हाँ मोटाया ज्यादा है ना, इसलिए। कौन मोटाया? मेरा वाइफ। अच्छा, मेरे दोस्त को भी पसंद नहीं था, यानी मैं तुझे पहले बता दिया कि मुझे पसंद नहीं तो मेरे दोस्त को भी पसंद नहीं। अच्छा। ठीक है, वो बोला कि मुझे पसंद नहीं, मैं कहा तेरे को पसंद नहीं तो मुझे भी पसंद नहीं है। अब मेरा फूफा नखरा दिखाने लगा, अगर यहाँ शादी नहीं करेगा तो मैं दूसरा जगह कहीं नहीं लड़की देखने जाऊंगा। अच्छा। कि तू मेरा सर बेटा है, तू मेरा सर बेटा है तो तेरे लिए मैं गलत थोड़ा ना सोचूंगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हम ये बात बताओ कि तुम अपने से लड़की नहीं देखे थे? साला जब अरेंज मैरिज होता है तो लड़का जाता है लड़की देखने या उसका गार्जियन जाता है, घर का आदमी जाता है? आजकल तो सब कोई लड़का भी देखता है। मैंने नहीं देखा था लड़की, मैं कुछ नहीं देखा था ना, मेरा बाप भी नहीं देखने गया। यहाँ तक मैं तेरे को बताता हूँ, मेरा बाप भी नहीं देखने गया। जैसे सुन ना, मेरा बाप जो है वो देखने नहीं गया लड़की, ठीक है। मैंने बात किया हुआ, पिताजी नहीं गया। जैसे हमारा गाड़ी मालिक हम पे भरोसा करा है ना, 25 लाख 30 लाख का गाड़ी दे रखा है ना, करोड़ों का माल है ना, उसमें भरोसा पे दिया है ना। उसी तरह मेरा पापा भरोसा करा किसके ऊपर? मेरा मामा, फूफा और 2 जो अगुआ है उसके ऊपर, मेरे दोस्त के ऊपर नहीं। मेरा दोस्त पहले आके मना कर दिया कि भाई मैं वहां शादी करेगा तो मैं बिल्कुल बराती भी नहीं जाऊंगा। और बता, तो इन लोगों के ऊपर वो भरोसा किया, मेरा पापा भरोसा किया, ठीक है। पर इन लोगों ने क्या किया पता नहीं, वहां दलाली खाया या दल्लागिरी किया, क्या किया मुझे नहीं पता, ठीक है। इन लोगों ने बढ़ाया चढ़ाया,
जब मैं शादी में गया तो मेरा एक दोस्त देख के कह रहा है यार इसको किसने पसंद किया। मैं कह रहा मेरा भाई किया, मेरा फूफा किया, मामा किया, तीनों किया। पहला नंबर यहाँ से सबको बुला लिया झांसा वासा देके, ठीक है। पहले से किसी को कुछ पता नहीं, यहाँ से बाराती लेके भी निकल गए। और हाँ सुन एक चीज और, जेवर क्या होता है कि किसी को अपने तरफ से बनाया जाता है, जेवर ये अपने तरफ से दिया। वो भी किस दिन, जब मेरा पापा यहाँ नाटक करने लगा कि जब तक जेवर उवर नहीं देगा शादी में मैं नहीं जाऊंगा, शादी बाराती वाराती लेके मैं नहीं जाऊंगा। तो हुआ क्या क्या जेवर लेके आया वहां से, तो जिस दिन शादी मेरे ससुराल से। सुनना, सुन पहले सुनता जा। जेवर लेके आया, ठीक है, जेवर मेरे घर पे दिया, बोला कुछ दिया कुछ, ठीक है। झूठ बोलने में तो शुरू से ही माहिर था, हर जगह से माहिर था ये, झूठ बोल बोल के मतलब कहा कि ठीक है बाराती लेके चलो। वहाँ बाराती लेके गए, ठीक है, होटल में। घर पे नहीं बुलाया क्योंकि दाल में कुछ काला रहा है, तो होटल में तो बुलाया, वहाँ तो घर पे बुलाएगा नहीं क्योंकि गौवा भड़का देगा। हर गाँव में 2-4 रहता है ना लतखोर। लतखोर में विरोधी रहता है, वो लतखोर ही समझते हैं हम, हमारे लाइन में ड्राइवरी लाइन में उसको लतखोर बोले जाते हैं, ठीक है। अपने लाइन में उसको लतखोर बोला जाता है, गांव में विरोधी बोल जाए चाहे जो भी बोल, अपने लाइन में उसको लतखोर बोला जाता है, ठीक है। तो लतखोर तो रहता है वो। अच्छा सुनना एक बात और पूछते हैं, आपको फोटो भी नहीं दिखाया था लड़की का? फोटो भी नहीं? फोटो में तो कुछ भी, ऐश्वर्या राय को करिश्मा कपूर बना दूंगा, करिश्मा कपूर को ऐश्वर्या राय बना दूंगा। अच्छा, तू कहे तो मैं बना के दिखाऊं? ऐसा भी है? फोटो में तो बनाया जा सकता है ना। फोटो तो मैं जैसा बनाऊंगा वैसा बन जाएगा। अच्छा, फोटो मोटी लड़की को पतली बना सकता हूँ, पतली लड़की को मोटी भी बना सकता हूँ, ठीक है। फोटो से क्या जो साला देखने गया था क्या उसकी आंख मेरा तो नहीं धरा था, जो देखने गया था उसकी आंख मेरा तो थोड़ा धरा था, वो अपने आंख से देखा होगा ना। वो क्या देखा, उसको देखने के लिए भेजे थे या वहाँ चाँपने के लिए भेजे थे कि जाओ वहाँ पे चाँपियो? चाँपने के लिए तो हम भेजे नहीं थे क्योंकि हमारा जिंदगी का सवाल था। और इन सब में से जितने भी मेरा पापा भेजा था, मेरा भाई, मेरा फूफा, मामा और दोनों अगुआ, इन सब पे सब मतलब दलाल कैटेगरी में से आता है, जिसको अपने लोग दल्ला बोलते हो, ड्राइवर भाषा में दल्ला ही बोलते हैं अपने लोग, गाँव में उसको दलाल बोलते हैं, ठीक है। इन लोगों पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था, एक पैसा का भरोसा नहीं था। इसलिए मैंने एक जिगरी यार जो बचपन का है दोस्त, उसका नाम है शंभू, घर है पचगछिया पे। पापा का नाम उसको मुझे याद नहीं आ रहा है, भाई का नाम है उसका अशोक। आपका नाम भी शंभू है? मेरा भी नाम शंभू है। तो शंभू दोस्त हुए, दोस्त हुए, जो करते थे दोनों आदमी करते थे। उसको भेजा, वो लड़की देखने गया, वो मना कर दिया, वो कहा भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। और वो कैंपस है एक, मेरा पापा उसका वो जो बोल नहीं रहा वीडियो में कि कोई बोलेगा तो सबको जेल भेजेंगे, तो उसका बाप एक जेल बना रखा है, मतलब चारों तरफ से बाउंड्री बना रखा है, कोई भी बात होता है तो उसी के अंदर होता है, ठीक है। मेरा दोस्त गया, गाँव का रहने, दिल्ली सब जगह रहने वाला, दिल्ली गाँव सब में रहा है, गाड़ी भी उसका अपना दो है, चलता है दिल्ली में। गया, भाई साहब मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर तू किसी के रिश्तेदारी में पहला बार जाएगा तो तेरे को क्या गेट से बाहर नहीं जाने देगा घूमने के लिए? जरूर देगा यार। नहीं जाने दिया उसको, गेट से बाहर जाने नहीं। आप हमारे दरवाजे पे आए हैं तो यहाँ कुर्सी पे बैठिए, आप वहाँ क्या घूम रहे हैं, आप उधर क्यों जा रहे हैं, उधर क्यों जा रहे हैं? उसको मतलब वहाँ भी बेइज्जत किया। मेरा नहीं जाने दिया, कहीं नहीं जाने दिया। वो मेरे दोस्त को हर तरह से बेइज्जत किया। मेरा दोस्त गुस्से में आया, केरवा वाला फूफा पहले ही धोती पहनने को तैयार, यही से फाइनल करते हैं, सब कुछ देखिए सुन लिए हैं, तो धोती कैसे पहन लेगा? जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा कि लड़की मुझे पसंद है तब तक धोती कैसे पहनेगा? मेरे पापा को ये चिकनी चुपड़ी बातों में तो घुमा रखा है ये लोग, ये है वह घर है, 15-16 रूम है, 15-16 मकान, ऐसा ऐसा बताया। जब शादी होने के बाद गया तो कितना रूम है पता है उसको? अपना 2 ही रूम है, एक बेटे का एक बहू का। उसका 15-16 रहे चाहे 20 रहे, उससे अरे उसको बढ़ाया चला, हमको उससे लेना देना क्या? उसका कैंपस है या कुछ भी है, उससे हमें कोई लेना देना। उसको भले मतलब है कि मेरा घर में कितना रूम है, मेरा संपत्ति कितना, उसको मतलब, उससे हमको क्या मतलब है? तो मैं तो बता तो रहा हूँ तेरे को, तो जल्दी सुन, क्योंकि मेरे को गाड़ी लेके निकलना है मुंबई अभी, ठीक है। मुंबई से मेरा मालिक बोला है कि तेरे को मैं दिल्ली जाने दूंगा, क्योंकि मैं छुट्टी दे रहा हूँ तेरे को, लेकिन ये शो करा दे, क्योंकि मैं मालिक अभी बात जल्दी मानता नहीं, तुझे पता है। जब मैं अपने पे आ जाता हूँ तो मालिक कभी नहीं सुनता हूँ, है ना। मालिक पैर हाथ जोड़ के खड़ा था, बोल दिया कि भाई तू ये चक्कर लगा दे, इसके बाद मैं तेरे को छुट्टी दे दूंगा। हाँ, तब उसका बात मानना पड़ेगा ना, इतने दिन से नौकरी कर रहा हूँ तो। जरूर भाई, एक चक्कर लगाना है मुझे मुंबई, इसके बाद मैं जाऊंगा दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, शादी के लिए सारा गाँव समाज सब कुछ, यहाँ तक किसी को कोई कुछ प्लान नहीं है, क्या है नहीं है, किसने लड़की देखा नहीं देखा। मेरा भाई भी गया था देखने, पापा नहीं गया था। पापा उस दिन आया जिस दिन फलदान चलता है। अरे ये लोग इतना झटपट में शादी किया, 8 दिन के अंदर में। किसी का शादी तय होता है 8 दिन के अंदर में शादी वादी सब हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसे ही मुझे गड़बड़ लग रहा था, बार बार गड़बड़ लग रहा था। पर मैं जब घर में बोलता था तो मुझे गाली सुनने को मिलता था, पापा की तरफ से भी और मम्मी की तरफ से भी। एक बात बोलो, सुन तू पहले सुन, जब मेरे को बोला है ना कि सुनाते जाओ तो बीच में मैं टोका कर, पहले सुन। जब उसने बोला कि, मैं बोला कि ऐसा है कि जब वो उतना बड़ा सरपंच है, मुखिया है, नेता है, एक बात बता, सीतामढ़ी में मेरे जैसा कोई ट्रक का ड्राइवर नहीं मिला है इसको, हैं? वो मेरे यहाँ क्यों आ रहा है शादी करने के लिए? मेरे अंदर ऐसा कौन सा क्वालिटी है? अरे ड्राइवर आदमी के पास होता ही क्या है, ड्राइवर आदमी है हम, वो नेता का बेटी है, उसको मास्टर से नौकरी करना, शादी करना चाहिए, इंजीनियर से करना चाहिए, अच्छे घर में शादी करना चाहिए। मेरे से क्यों करेगा? मैं तो ड्राइवर आदमी, मेरे से शादी नहीं करना चाहिए ना। एक बात पूछता हूँ, आपका घर से और ससुराल की दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है। इतना तो हो सकता है।
इतना हो सकता है तो क्या सीतामढ़ी के जिला में, मैं तो उसके किसी रिश्तेदार में नहीं आता, सीतामढ़ी जिला में क्या उसको ऐसा कोई ट्रक ड्राइवर नहीं मिला मेरे जैसा अपना बेटी का शादी कर सके? हाँ, मिला तो जरूर होगा, मिला होगा ना। तू क्या किया, इधर से सब कुछ करके गहना भी नहीं दे रहा था। अच्छा। ये तो हर चीज में छल करना चाहता था कि किसी तरह शादी हो जाए मैं कुछ नहीं दूंगा, शादी होने के बाद तो मैं कुछ दूंगा ही नहीं। मेरा पापा तो हर चीज में नाटक नहीं किया, पर जिस टाइम गहना का बात आया कि वहां हम जाएंगे तो चढ़ाएंगे क्या, तो बोला कि गहना मैं ही दूंगा। हाँ, तो मैं वहां चढ़ाऊंगा क्या, क्योंकि हमें तो अभी कुछ मिला नहीं है, पैसा वैसा कुछ भी नहीं दिया है उसको। अच्छा। ठीक है, तो वहां ले गया, पैसा भी नहीं दिया था। सुन तो सही, होटल में ले गया। और इसके बाद मेरा दोस्त भी आया था दरभंगा से। ठीक है, मेरा दोस्त देखा इसको, अरे ये कौन लड़की देखने गया था, कैसे देखा यार, कोई देखा नहीं था क्या पहले शादी से पहले लड़की? मैं कहा देखा था, मेरा भाई देखा था, मेरा फूफा देखा था, मामा देखा था, हाँ, और 2 अगुआ गया था। ठीक है, यही लोग देखा है, बाकी और कोई नहीं देखा है। मेरा दोस्त था एक और, तो मना कर दिया था मुझे कि यहाँ शादी करेगा तो मैं बाराती में नहीं जाऊंगा, और सही में बाराती में भी नहीं आया, वो भाग गया उसी टाइम दिल्ली, क्योंकि उसका 2 गाड़ी चलता था। वो कहा अपने मम्मी पापा के बात पे चल रहा है, तो जो कर रहा है सही कर रहा है, मैं जा रहा हूँ दिल्ली। वो चला गया। अब जब मेरे यहाँ शादी वहां हुआ तो जैसे सारा बाराती सबके सब स्कॉर्पियो ड्राइवर वगैरह सब अंदर चला गया, तो होटल के अंदर बहुत बड़ा सा ताला मार दिया, जो हाथी को बांधने वाला जंजीर नहीं होता है वो सब लगा के उसमें ताला मार दिया था। कहाँ पे? बड़ा सा गेट पे? हाँ, जो होटल का मेन गेट होता है, कभी सुना है कि होटल का मेन गेट को ताला मार के शादी हुआ है? पर मेरा हुआ है, मेरा हुआ है, सुन ले, तो सुनने बैठा है ना, तो तू सब सुन, मेरा ऐसा हुआ है, इस तरीके से हुआ है। होटल में ताला मार दिया, गेट बंद कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे मैं सब बराती को देख रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही लड़की मेरे पास आया, मेरा दोस्त मैसेज कर दिया कि ये लड़की को किसने देखा था। हाँ, मैं मैसेज का रिप्लाई अपना दे देता था हाथ से, उतना मैं चला नहीं सकता। इसके बाद जब मेरा दोस्त कह रहा है कि तू अभी कुछ मत कर, तू कुछ मत कर यहाँ, नहीं तो सब पिट के जाएगा। अच्छा। फिर वो मैसेज किया है कि गेट बंद हो चुका है, ताला लग चुका है, अब कुछ करना बेवकूफी है, और बच्चे भी बराती में आए हैं, सब मार खा के जाएंगे यहाँ से। बाउंसर वगैरह भी, इसका बॉडी बिल्डर वगैरह सब घूम रहा है इधर उधर बराती में, सिविल ड्रेस में, बाउंसर भी बुला रखे है इसने। अच्छा। मैंने क्या करूं भाई, उस टाइम वो बोला कि जो हो रहा है वो होने दे, तू कुछ मत कर। बात यह था कि अगर मैं कुछ बोलता हूँ, मना करता हूँ, तो मेरे गांव का आदमी लड़ाई झगड़ा करने में सबसे आगे है। ठीक है, तो 1-2 हाथ खाता तो 4 लाख देता भी, ऐसा नहीं कि रुपौली का लोगों को 4 लाख देता नहीं। मेरे गांव का ऐसे ऐसे लोग गए थे कि 2-4 लाख देता भी उसको लेटा के, लेकिन क्या फायदा, होटल बंद था, और उसमें भी बंदूक के नोक पे, उसमें भी पिस्टल लेके घूम रहा था मेरा साला, पिस्टल लेके, और स्कॉर्पियो का 2 शीशा फोड़ दिया। मेरा पापा बोला तो उसके पिस्टल दिखा रहा था, मेरे पापा को पिस्टल दिखाया, शीशा भी फोड़ दिया गया, 2 स्कॉर्पियो का पीछे का शीशा फोड़ दिया गया। उसके लिए भी मुझे पंचायत में जलील होना पड़ा। फिर मैं बोला ड्राइवर को कि तू ड्राइवरी में गया था, तेरे को उसी अंदर लगाना चाहिए था होटल में गाड़ी, तुझे अगर गया है तो तुझे बाहर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो अपने मैं पंचायती में रफा दफा कर लिया। ठीक है, वहां पे तू सोच रहा है कि शादी कैसे जबरदस्ती करना पड़ा, तो शादी मुझे इस तरह से जबरदस्ती करना पड़ा कि मैं बाराती लेके गया, मेरे गांव का समाज था मेरे साथ, और समाज में बड़ा बुजुर्ग बच्चा सबसे मुझे तरस आ गया इस चीज पे, मेरा कलेजा इसलिए कांप गया। अगर मैं मना करता हूँ इसमें इस बच्चे का क्या कसूर, बच्चे मार खा जाएगा, और अगर मार खा गया बच्चा तो गांव का लोग हम पे थूकेगा, जरूर हम पे थूकेगा कि नहीं थूकेगा, बिल्कुल गांव का लोग हम पे थूकेगा। इसलिए हम अपना जिंदगी का उसी दिन दाव पे लगा दिए थे, हम अपना जिंदगी का दाव उसी दिन लगा दिए। उसके बाद शादी हुआ, आया, मेरा मम्मी खाना खींचा कि इस लड़की को मैं देखा नहीं था, फोटो में देखा कुछ और निकला, कुछ और हुआ, कुछ और खाना खींचा। मैं कब कान खींचने से कोई फायदा नहीं, माँ बाप का लाज में रखा, जहाँ बोला तू लोग, मैंने वहां शादी कर ली, मेरी जिंदगी तुम लोग झंड कर दी, बर्बाद कर दी। तेरे लोगों के बात में आके हम शादी किया, आज हम अपना दोस्त के बात कर लिए होते तो आज हम बर्बाद नहीं हुए होते, है ना। पर कारण यही कि दोस्त का बात काटे और तुम लोगों का बात किए, इसलिए हम फंस गए, बर्बाद हो गए। अब क्या करें, जब हम हाथ थाम लिए थे, किसी का मांग टिक दिए थे, तो हम रख लिए। उसमें भी गांव में एक और कारण आ गया, वो मैं तुझे बताना नहीं चाहता। वो सब जानने के बाद एक तो मेरा शादी जबरदस्ती हुआ, उसके बावजूद भी एक और था, क्या वो कहानी मैं नहीं बताना चाहता सबको, अभी जरूरत पड़ेगा तो वो भी बताऊंगा, पर अभी नहीं बताऊंगा। तू पहले ये देख, वहां से क्या करा, 2-3 महीने घर पे रहा, 2 महीना में मेरी मम्मी से होने लगा इसको खटपट, पटरी नहीं करा। मैं उस टाइम चलाता था जय भवानी ट्रांसपोर्ट में गाड़ी, दिलीप भैया का मैं चलाता था, ध्रुव भैया सब चलाता था, जय भवानी ट्रांसपोर्ट फेज 2। अच्छा, जय भवानी ट्रांसपोर्ट, दिलीप ऑनर का ट्रांसपोर्ट ऑनर का मालिक का नाम है दिलीप यादव है, समझा। उसका गाड़ी चला रहा था। फिर मैं इसको गया घर, फिर मैं लेके आया दिल्ली, 1 साल रखा इसको। 1 महीना हुआ, मेरे को प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है, मेरा इलाज कराओ, मेरा प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है, मुझे इलाज कराओ। ये बहन जो वहां नाक में दम करने लगा मुझे। फिर मैं इसको दिल्ली में दिखाने लगा 1-2 जगह, उससे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर बोलता था इसको खाना कम खाने है, ये खाता था दबा के, किसी के बात पे करता नहीं था।
तो मैं सोचा कि ये बोलने लगा कि ऐसा है कि हमारे यहाँ एक अंजना प्रसाद और एक रेणु सिंह डॉक्टर है, हम वहाँ दिखाएंगे, यहाँ से चलो। कहाँ? अरे मैं बता रहा हूँ, दिल्ली से बिहार। अच्छा। तो मेरे ये बात अपने ट्रांसपोर्टर से शेयर किया, मालिक से, जय भवानी ट्रांसपोर्ट से, कि भैया ऐसा है कि मेरे वाइफ को प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है, तो इसको बोल रहा है डॉक्टर से दिखाने के लिए। यहाँ तो दिखा दिया हूँ 2-4 जगह, पर इसको कह रहा है ये हमें वहाँ दिखाना है, गाँव में। तो कह रहा है यार गाँव का आदमी यहाँ आता है इलाज कराने, दिल्ली है, तो दिल्ली से जाएगा गाँव में इलाज कराने? हैं, पागल हो गया है? तू गाड़ी चला, यहाँ गोविंदपुरी में कोई डॉक्टर का नाम बताया, मुझे याद नहीं है डॉक्टर का नाम, गोविंदपुरी के नाम बताया था कि वहाँ पे कोई डॉक्टर है, जो मेरे गाँव से भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, तो 2-4 लेडीज आया था, मैंने उसको चेकअप कराया, दिखाया, उसका हो गया बच्चा। ठीक है, ये उसका भी बात नहीं माना, कहने नहीं, मेरे गांव में मेरा फैमिली डॉक्टर है अंजना प्रसाद, मेरा बहन का भी प्रॉब्लम हुआ था, उससे दिखाया तो हो गया, एक और कोई दियाद में है, कोई रिलेशन में, वो दिखाया तो हो गया, तो गाँव ही चलो, क्योंकि इसके जिद के आगे मैं टिक नहीं पाता था, कहता था मुझे करना पड़ जाता था, लास्ट में एक काम ही ऐसा कर देता था, फिर वहाँ तांडव करने लगती थी, तो मैं कितने से लड़ूंगा। फिर मैं लेके आ गया गाँव। अब ये क्या कहता था, मैं कहा तू ऐसा कर, गाँव में रह, तेरा इलाज कराता हूँ, गाँव में रह, मैं फिर जाऊंगा दिल्ली। नहीं, जहाँ जाओगे मैं वहीं जाऊंगा, जहाँ जाओगे तुम वहीं जाऊंगा। अब मुझे क्या करना पड़ा, वहाँ बालू का गाड़ी पकड़ना पड़ा फिर से। एक बार मैं पहले भी बालू का गाड़ी चलाता था मुजफ्फरपुर में, ठीक है, उसमें मेरा 250 ग्रुप का आदमी था, 250 ग्रुप का आदमी था, पर ये चीज गांव वाले को पता नहीं, क्योंकि मैं ट्रक लेके घर नहीं आते थे। मैं पहले भी गांव में वहाँ ट्रक चलाते थे मुजफ्फरपुर में, तो भाई उतना दूर से अगर ट्रक लेके आएंगे तो अपना डीजल चलेगा, अपना डीजल फूक के कौन आना चाहता है, नहीं आ सकते। तो उस टाइम मेरे को भी जानता भी नहीं था, शादी के बाद लोग जानने लगा कि ट्रक चलाता है। ट्रक तो मैं 2015 से ही चलाता हूँ, ट्रक लाइन में मैं 2015 से ही हूँ, समझा। अब मैं इसको क्या करा, यहाँ से ले गया घर पे मैं क्या किया, ट्रक चलाना शुरू किया और मोबिल का भी काम शुरू किया, क्योंकि ये मेरा जान छोड़ नहीं रहा था, कह रहा था जहाँ जाओगे वहीं जाएंगे, नहीं तो यहीं पे कोई बिजनेस करो। तो मैं इसके चक्कर में क्या करा, मोबिल लाइन का एक बिजनेस खोला, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, दवाई कराते कराते देख, दवाई इसको करा रहे हैं शुरू से, इसको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रहा, प्रेगनेंसी नहीं ठहर रहा। अंजना प्रसाद से दवाई खाते खाते जब 6 महीना शायद बीत गया, तो इसको प्रेगनेंसी रुका, प्रेगनेंसी इसको रुका, तो गए हम लोग चेकअप कराने, 2 महीने का प्रेगनेंसी हुआ, चेकअप कराने गए सीतामढ़ी, वही डॉक्टर के पास। तो वहाँ क्या हुआ, डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर बोला कि इसको जो प्रेगनेंसी है वो है, पर ये डॉक्टर जो बोला ये प्रेगनेंसी मोड प्रेगनेंसी है। मैं कहा मोड प्रेगनेंसी क्या होता है, तो डॉक्टर का जवाब यह था कि मोड प्रेगनेंसी उसे कहते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी होके और बच्चा ना होके, मतलब अंगूर का गुच्छा बन गया है, गुच्छा टाइप का, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, सफैया करना पड़ेगा। तो फिर मैं अपने ससुर साहब से बात किया कि इसको बोल रहा है ऐसा बात, सफैया करना पड़ेगा, तो बोला कोई बात नहीं, सफैया हो जाएगा, गड़बड़ हो गया तो सफैया हो जाएगा, ठीक है। तैयारी की 2-4 दिन 10 दिन का 2-4 दिन का शायद टाइम लगा, फिर टाइम लेके इसको सफैया करवाया, ठीक है। सफैया होने के बाद ये तो रह गया घर पे, फिर ये बोला कि 1 महीना बीत गया ना, तो मैं आ गया अपने घर। ससुराल में कितना दिन रहेगा यार, वैसे तो बोल रहा पता चाटने वाला, मैं तो वैसे भी ससुराल रहना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा हमेशा वहाँ पेट खराब रहता था, क्योंकि ये लोग इतना तेल खाता है ना कि क्या बताऊं, पेट में हमेशा गैस बना रहेगा, पेट खराब रहेगा। तो ये तो खाद लेती थी, इसको पचता था, मुझे नहीं पचता था, ये खाता भी था और ऊपर से गैस का दवाई साथ में रखता था, इसका सब रखता है, साले सबको गैस बनता है, मुझे साला खाना हजम नहीं होता था, मैं इस चक्कर में भागने पर लगा रहता था वहां से। ऐसा नहीं है कि खाना पीना नहीं खिलाता था, ये नहीं, ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये था कि ये लोग तेल ज्यादा खाता था, इससे मुझे गैस बनता था, मैं नहीं रुकना चाहता था वहाँ। बस सफैया हुआ, इसके बाद मैं वहां से निकल पड़ा, घर आ गए। इसको 1 महीना बीता तो ये करा मेरे को थोड़ा ब्लड आ रहा है, मैं ब्लड क्यों आ रहा है, जब सफैया हो गया तो ब्लड नहीं आना चाहिए। तो एक भाभी है, सोशल मीडिया पे नाम तो नहीं लूंगा वीडियो में, उसका नाम तो नहीं लूंगा, उससे ये बात शेयर की है कि मेरा वाइफ को ऐसा ऐसा कराया हूँ अवसन, तो सफैया कर दिया है, इसके बाद ब्लड क्यों आ रहा है इसको। अगर सफैया अगर सही से हुआ है तो ब्लड नहीं आएगा, अगर सफैया सही से नहीं हुआ है तो उसको ब्लड आएगा, इसका मतलब है कि सफैया क्लियर नहीं हुआ है। फिर मैं यहाँ से बाइक उठाया, पापा भाई मेरा कोई रहता नहीं था, मेरे को अकेले जाते थे, शादी होने के बाद सब मेरे से नाराज था, सब टोटल के टोटल घर से सब नाराज था, ठीक है। गए सीतामढ़ी, फिर इसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर क्या बोल रहा है, इसको ब्लड अगर आ रहा है इसका मतलब है कि इसका सफैया क्लियर नहीं हुआ है, इसको दोबारा सफैया करना पड़ेगा। अब इसका बाप क्या बोल रहा है, साला डॉक्टर पागल हो गया है, साला एक बार सफैया हुआ बार बार आदमी सफैया कराएगा, हैं बार बार सफैया कराएंगे, इसका नहीं करवाया। फिर मैं इसको बोला ऐसा है कि तू चल मेरे यहाँ, ठीक है, यहाँ साला खून भी मेरे को बहुत चूस रहा है, पैसा भी मुझे बहुत लग रहा है, मैं इतना पैसा झेल नहीं पाता हूँ, ठीक है, और तू ऐसा कर, तू मेरे घर चल, मैं अपने यहाँ दिखाऊंगा अच्छा डॉक्टर से। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा भाई साहब, उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया, मैं उस दिन छोड़ के आ गया, मैं छोड़ के आ गया। अनिल भैया अलग, उसको बोला था कि मैं आ जाऊंगा 2 तारीख को, जो ऐसा है कि स्कॉर्पियो का भाड़ा था, मैं स्कॉर्पियो चला देता था गाँव में, तो बोला कि नेपाल से एक भाड़ा है जो वहाँ पे जाना है। मैं बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, इसको बोले जाने नहीं गया, गुस्से से पागल हो गए। इसके बाद भाई साहब वहां से मैं निकला, गाड़ी लेके आया, इसके बाद मुझे कितना भी फोन कर रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में सूजन हो रहा है, मैं नहीं गया, हो रहा है तो होने दे, जब ते बाप के बात पे चलेगी, भाई के बात पे चलेगी तो चल, मेरे अगर हिसाब से नहीं चलेगा तो मैं भी तेरे हिसाब से अब नहीं चलूंगा, मैं छोड़ दिया। इसको क्या हुआ, फिर गया हेमोपैथिक दवा खाने,
अब देख, पहले ये अंग्रेजी दवा खा रहा था, फिर क्या हेमोपैथिक, किसी ने बोला इसको हेमोपैथिक खा लेगा ना, जो भी कचरा होगा वो साफ हो जाएगा। अब ये हेमोपैथिक दवा गया खाने, हेमोपैथिक जैसे दवा ये खाया शायद इसको किया रिएक्शन वैक्शन। अच्छा। अब इसको क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, ऐसा ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ कि सीतामढ़ी का कोई भी डॉक्टर इसको रोक ना पाए। ठीक। अच्छा। फिर ये जब थक हार गया तब डॉक्टर इसको सीधा रेफर किया, ये कौन सा है पटना में, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, बहुत बड़ा है, उसमें कैंसर वैंसर का इलाज होता है, वहां ले गया। मुझे रात 10 बजे रात में मेरा ससुर कॉल कर रहा है, दामाद जी कहाँ है, मेहमान कहाँ है, उनके घर पे हैं। तो जीना का ऐसे ऐसे हो गया, जो ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, जो आप चलिए पटना, जो आप आ जाइए पटना, इसको लेके जा रहे हैं हम लोग, डॉक्टर रेफर कर दिया है। तो मैं कहा 10 बज रहा है, ये बिहार है, अब बाइक से मैं नहीं आ सकता, ये बिहार है। तो ठीक है हम लोग लेके चलते हैं, आप पटना आ जाइएगा। हाँ हाँ, तो हम कल आ जाएंगे बस पकड़ के, तब हम कल आ जाएंगे बस पकड़ के, आप लेके चलिए। ये लोग लेके पहुंचा, वहाँ पहुंचा हुआ था, फिर मैं बस पकड़ा, फिर मैं भी जैसे तैसे वहाँ से ऑटो पकड़ा, फिर बस स्टैंड से फिर मैं पहुंच गया वहाँ हॉस्पिटल। ये अपना सीरियस पड़ा हुआ है, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, इसको ब्लीडिंग रुकता नहीं था, तो बाप भाई इसको ब्लड चढ़ा चुका था। इसके बाद मैं गया तो मेरा भी ब्लड चढ़ा, 16-17 यूनिट इसको ब्लड चढ़ा, मतलब दूसरे लोगों से मांगना पड़ा दोस्ती यार, एक तो मैं दिया, एक मेरा दोस्त था, क्योंकि मैं इतना आदमी से उतना बना के है नहीं जो हर कोई ब्लड दे। ये अपना जिसको बुला के लाना होता था उससे लाता था, अपना ब्लड चढ़वाता था। ठीक है। इसके बाद दूसरे दिन सीरियस हो गया है, इसको हीमोग्लोबिन क्या क्या बोलते हैं वो पूरा डाउन। अब डॉक्टर कहा, हम लोग को फोन करा जल्दी आइए, नहीं तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग गए थे खाना खाने, उसी टाइम फोन आ गया, तो हम लोग भागे वहां से, बारिश भी होने लगा, भागे। जैसे ही वहां पहुंचे तो सीरियस वाला कंडीशन वाला जो रूम होता है ना मेन, उसमें ले गया। उसमें बड़ा जांच होता है, कंप्यूटर वगैरह पर नहीं दिखाया जाता है, इसका धड़कन रुक रहा है, इसका ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बड़ा सा स्क्रीन पे दिखाया हमको कि इसको कैंसर का भी लक्षण लग रहा है, इसको हुआ क्या था, कहानी बताओ कि इसको कैसे कैसे हुआ। मैं कहा सर इसको 2 महीने का प्रेगनेंसी रुका था, उसका अबॉर्शन हुआ, वो सफैया सही से नहीं हुआ, इसके अंदर कचरा रह गया। ठीक है। मैं इसको बोला कि चल मैं दूसरे जगह सफैया दिखवाता हूँ डॉक्टर से, होगा तो वहाँ सफैया भी करवा दूंगा, पर ये अपना पापा के यहाँ रह गया, मेरे साथ नहीं आया, पर मैं इसको छोड़ दिया। इसके बाद शायद हेमोपैथिक दवा खाया है, ये इसका नतीजा है इसको। इसके बाद इसको ब्लीडिंग जब हुआ है तो रुक नहीं रहा, बोला इसका बच्चेदानी में कैंसर भी हो चुका है। पता है आप लोगों को? हम कहे नहीं, जो कचरा रह गया बच्चेदानी के अंदर वो सड़ गया, सड़ने के बाद इसको हो गया कैंसर बच्चेदानी के अंदर। डॉक्टर बोला कि इसको ब्लड रोकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अगर दूसरा रास्ता अगर कोई है तो इसको बच्चेदानी काट के हटाना पड़ेगा। बच्चे कितने हैं? मैं कहा बच्चा एक भी नहीं है मेरे पास, ये फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी इसको हुआ था, फर्स्ट टाइम कंसीव किया था, फर्स्ट टाइम में इसको ये सब हो गया। तो बोला इसको तो बच्चेदानी हटाना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट को बचाना मुश्किल है, और पेशेंट भी सीरियस है कंडीशन में, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं कहा कोई दूसरा ऑप्शन हो जो ब्लड कर ऑपरेशन करके वो ब्लड को रोका जा सके, और उसको तो नहीं, कैंसर तो इसमें हो ही चुका है, बच्चेदानी के अंदर कैंसर हो गया है, बच्चेदानी हटा दूंगा तो पेशेंट सही हो जाएगा, जी भी जाएगा, सब कुछ करेगा, मां नहीं बनेगा। मैं कहा जब मां नहीं बनेगा तो मैं लेके क्या करूंगा, मैं रख के इसको, मां नहीं बनेगा तो जिंदगी भर कौन पालेगा इसको, सही बात है ना। तो उस टाइम इसका मामा कालीचरण हाथ पैर जोड़ के खड़ा, इसका पापा भी, 5 बेटी मेरे पास भी है, मेरा ससुर, एक बेटी मेरे पास और है, आपका घर परिवार चलाने के लिए मेरा छोटी बेटी चली जाएगी, नहीं तो मेरा छोटी बेटी नहीं जाएगी। इसका मामा बोला 5 बेटी मेरा है, उसमें से एक चला जाएगा। मैं कहा ठीक है। डॉक्टर उसमें हमको लाइक दिखा दिया, डन करो। डॉक्टर मेरे को इशारा किया कि तुम डन करो, आप भी मान लिए। हम भी डॉक्टर के बात कैसे नहीं मानोगे, डॉक्टर के भगवान का रूप देता है हर कोई, तो डॉक्टर की बात तो मानना पड़ेगा। डॉक्टर डन किया कि तुम्हारा समस्या का हल हो चुका है, अब तुम साइन करो। मैं कहा डॉक्टर साहब पहले मुझे पढ़ के सुना दो इसमें लिखा क्या है। तो वो बोला कि ऐसा है कि आपका पेशेंट अगर ऑपरेशन के टाइम पे अगर खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसका जिम्मेवार आप हो, क्योंकि आप ऑपरेशन करवा रहे हो, क्योंकि ये वैसे भी सीरियस कंडीशन में है। मैं कुछ अभी कहने की हालत में नहीं हूँ, पेशेंट अगर हो सकता है ऑपरेशन के टाइम पे अगर आपका पेशेंट का जान भी जा सकता है, इसलिए आपसे साइन करवा रहा हूँ। फिर इसका पापा बोल रहा है आप ज्यादा पढ़वा बने हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा होशियार बन रहे हैं। ये होशियार क्यों नहीं बनेंगे, किसी का जिंदगी का सवाल है, किसी का जिंदगी का सवाल पूछना मेरा क्यों नहीं right बनेंगे? है, पूछना मेरा राइट है, पूछना मेरा राइट है, पत्नी मेरा है, मेरे से बिना पूछे अगर डॉक्टर कर रहा है ऑपरेशन तो बोल करने के लिए। सही बात है। जब तक मेरा परमिशन नहीं होगा, जब तक मेरा सिग्नेचर नहीं होगा, डॉक्टर अगर कर दिया डॉक्टर के ऊपर भी केस कर सकता हूँ जी। डॉक्टर इसीलिए अपना पल्ला झाड़ने के लिए मेरे से साइन करवाया कि तुम उसका बाप का हक नहीं है, उस टाइम पति का हक होता है, शादी होने के बाद तो कन्यादान के बाद तो हक हो जाता है। आप साइन कीजिएगा तो मैं ऑपरेशन करूंगा, आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग अपने में आपस में सोच विचार लीजिए, क्योंकि थिएटर तैयार है, ऑपरेशन थिएटर तैयार है, ठीक है, और डॉक्टर साहब को कहीं जाना भी है, ठीक है, तो वो करेगा। फिर भी ये लोग तो बाद में आके मैं साइन मार दिया, 4-5 पेपर लेके आया, सब पे साइन मार दिया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद इसको ले आए मई के एम्बुलेंस से, ठीक है भाई, यहाँ पे ले आए, इसको एक कीमो का भी दवा दिया, कीमो का दवा दिया तो इसको उल्टा ब्लड आ गया, पेशाब के रूप में 1 लीटर ब्लड बाहर निकल गया शरीर से। कीमो क्या होता है? कीमो होता है कैंसर का दवा। कीमो उसको चढ़ाया जाता है जिसको कैंसर होता है, जिसको कैंसर ना हो अगर उसको कीमो चढ़ाएगा तो उसको नुकसान करेगा, हाँ डैमेज करता है, आदमी को एकदम जान ले लेता है वो, समझ लीजिए। वो चढ़ाया तो इसको ब्लड आ गया,
तो उससे डॉक्टर को कंफर्म हो चुका था कि इसको कैंसर अब नहीं है, क्योंकि बच्चेदानी में कैंसर था, कैंसर करके हट चुका है, पेशेंट फिट है। फिर वहां से क्या होता था, इसको पेशाब में तकलीफ आता था, पेशाब नहीं होता था, इसको ले आए घर एम्बुलेंस से मायके में। मेरे यहाँ तो लाया नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ मम्मी से भी जमता नहीं है इसको, क्योंकि बोली वचन रहेगा सही था ना, मम्मी से भी नहीं जमता, बहन से भी नहीं जमता। ससुराल आए, हम भी आए उसी एम्बुलेंस में बैठ के, मेरा सास था, ससुर था, हाँ ये सब था, सब आदमी उसी से आया। ठीक है, यहाँ आ गया, उसके आए, उसके दूसरे दिन घरी पवनी होता है हमारे यहाँ। मेरा भाभी फोन किया कि शंभू ऐसा है, जो आप आ जाइए, ये घरी पवनी है, जो गाँव वाला भाषा में बोल देता हूँ, यहाँ घर पर रहे नीचे बाहर आ रहे ज्यादातर, तो सोसाइटी थी तो चल आओ, घरी पवनी है तो अहाँ के मर्जी आए तो आओ। हम कहे ठीक है हम आ रहे हैं, हम बात किए, हम आ गए घर। हम जब घर आए तो हम दोबारा नहीं गए, दोबारा इसलिए नहीं गए कि मैं जाके वहाँ क्या करूंगा, मैं गोतर मूतर वहाँ जाके थोड़ा ना करूंगा ससुराल में, गोतर मूतर उसका बाप मतारी न करेगा, अब मेरा बाप मतारी करेगा तो इसको वो देखना ही नहीं चाहता, सबको चबाना चाहता है, करेगा कौन? मेरा मम्मी पापा से जमता नहीं किसी से। ये क्या इसका कहना था कि तुम यहाँ रहो, तुम करोगे, साला हम कमाने जाएंगे कि हम वही करने जाएंगे, गोतर मूतर हम करेंगे, तेरा माँ कहाँ है, बहन कहाँ है, वो करेगा, भाई भौजाई कहाँ है, वो करेगा, मैं नहीं करूंगा। हाँ, इसके बाद मैं आ गया यहाँ अपने घर, ठीक है, यहाँ से मैं निकल गया दिल्ली, अपने घर से निकल गया दिल्ली। फिर दिल्ली से 6 महीना बाद मैं गाँव गया। फिर मेरा दोस्त जो है ध्रुव, वो बार बार कह रहा था कि तेरा वाइफ है, जाके मिल ले, जाके मिल ले। मैं गया मिलने। फिर इसका माँ बाप क्या किया, मेरे साथ मुझ पकड़ के लगा दिया, इसको छोड़ना नहीं, घर पे नहीं रहना है, जहाँ जाएगा वही जाना। इसका संस्कार देख कैसे संस्कार देता है बेटी को, जहाँ जाएगा वहीं जाना, छोड़ना मत। इसको लेके आया मैं दिल्ली, मम्मी रखने को राजी नहीं घर में, मम्मी कह रहा है मैं नहीं झेल पाऊंगा इसको, तू लाया है तो तू ही अपना झेलेगा, जहाँ ले जाना है ले जा, घर में रहेगा, हम लोगों से करेगा झगड़ा लड़ाई, तू इसको दिल्ली लेके जा, अपना दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली लेके जा, मेरे को नहीं झेल, मैं नहीं झेल सकता इसको। इसको लेके आ गया हूँ भाई साहब आप दिल्ली। अब मैं इसको क्या करा, पहले एक रूम लिए थे, छोटा रूम था, उसका कम किराया था, छोटा रूम था, मैं रहता नहीं था, मैं क्या छोटा रूम है इसमें भी एडजस्ट कर लेगा। ये क्या क्या वहाँ जो अगल बगल के किराएदार है उससे भी लड़का कर लिया, अब साला उस चक्कर में मेरे को रूम मालिक खाली करवा दिया मेरे को कमरा, ठीक है, इसकी वजह से मुझे खाली करना पड़ गया। अगर ये बात गलत है तो भाई जो हमारे कमरे के बगल में है वो अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है, गलत है तो गलत करना है, सही है तो सही करना है, क्योंकि इसने ऐसा करा है, ठीक है। वहां से कमरा खाली करके मैं लिया तेखंड में, हाँ तेखंड में एक दोस्त रहता है तो उसने दिलाया रूम, तब से वहां रह रहा हूँ। अब वहां रह रहा हूँ तो मेरा गाड़ी में ड्रोन लोड होता है, मैं जाता हूँ लंबा लंबा रूट पे, महीना में एक बार गए, चाहे 2-2 महीना 3-3 महीना मेरा गाड़ी बाहर रह जाता है। मैं इसीलिए इसको बोला था तू घर पे रह, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता हूँ लंबा रूट का, मैं एक बार गाड़ी लोड होता है ना 2 महीना 3 महीना 2-2-3 महीना बाहर रहता हूँ, ठीक है। ये कहानी ऐसे ऐसे हुआ है, ये आ गया यहाँ, ठीक है, इस तरह से ये यहाँ आ गया। यहाँ पे जो ये आग उगला है, फूफा के गांव में मांस कर देंगे, मादर चौथ का औलाद मेरे से बिना पूछे शादी कर लेगा। तेरे को कोई दिक्कत था, कोई तकलीफ था, कुछ भी था, तू मेरे से बात करती ना, मेरा चाचा से क्या बात करने की जरूरत है, मेरे चाची से क्यों बात करने की जरूरत है? मेरा चाचा चाची आज तक मेरे को फोन नहीं किया है कि शंभू जी है कि मरे, कैसे हो नहीं हो, हमसे नहीं फोन करता, हम भी फोन नहीं करते, इसको क्यों करता? इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे से चुगली करते हो। मेरा चाची का बेटी, भाभी फोन कीजिए ना, फोन कीजिए ना, ये बहन तेरा भाई मैं लगूंगा, खून का रिश्ता मेरे से है, तू आज तक मेरे को फोन नहीं किया, भाभी से क्या रिश्ता है तेरा? तू क्या भाभी को बताना चाहता है? तभी मैं समझू मेरे कॉल पे कोई पानी पीने आ रहा भाई, वो इसको कोई बता रहा है कि आपका मम्मी किसी से आधा घंटा बात कर रहे थे, बहन के लड़ा मैं गाड़ी चला रहा है, यहाँ कौन फोन पे बात कर रहा है, कौन घर पे आ रहा है जा रहा है, मुझे खुद नहीं पता। तेरे को जो बता रहा है कि कोई घर पे है, साला तू उसी से पूछ लेना कौन है। तू मेरा माथा क्यों दिमाग चाटता रहता है? तेरे को जो बताता है साला उसी सारा डिटेल लिया। आधा अधूरा ज्ञान लेता है तो साला वो आदमी पागल हो जाता है, इसलिए आधा अधूरा ज्ञान किसी से लेना ही नहीं चाहिए। इसीलिए साला मैं तेरे को जब हिस्ट्री सुनाने बैठा हूँ, तेरे को पूरा सुना दिया शुरू से अंत तक। अब तू मेरा चाबी दे, मुझे जाने दे, दे चाबी आप। ठीक है, दे दे, तू दे, ये लो चाबी, तू दे यार, तेरे को सारा कहानी सुना दिया ना, टोटल सुन लिया ना, सुन लिया, मेरा आधा घंटा पौना घंटा टाइम बर्बाद किया। तू दे चाबी, ले चाबी ले, ला। अब तू अपनी गाड़ी लेके तू अपने रास्ते में, मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते, ठीक है, ठीक है, जाओ, मुझे नहीं पता तेरे से।